वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। और तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे ये हमारा एक कुछ डाटा गिवन है जो टेबुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे कुछ डाटा हमारा क्या है जो मिसिंग है ना। तो हमें क्या मिसिंग डाटा को फाइंड करना है। तो ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है ये हमारे इस फॉर्मूला से ये सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो मैंने बना रखा और इंट्रोडक्शन वाले के पार्ट पे। तो आप जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है आप वो वीडियो को देख ली ताकि ये फार्मूला के बारे में आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन को, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को डाल दूंगा। तो आइए मैं शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो ए एन क्या हमारा ए एन जिस टर्म को हमें फाइंड करना, 5th टर्म फाइंड करना, 6th टर्म फाइंड करना, 7th टर्म, तो मुझे क्या मान लेते हैं ए एन मान लेते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट क्या हमारा ए क्या होता है हमारा ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। जो भी हमारे एपी का फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं। एन क्या नंबर ऑफ टर्म है ना, और डी क्या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डाटा हमारा क्या क्या डाटा गिवन है। ए हमारा गिवन है, डी गिवन है, ए एन इज ऑल्सो गिवन, और क्या गिवन नहीं है हमें ए एन गिवन नहीं है। मतलब इस वाले फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ए एन हमें फाइंड करना है। तो देखिए ए एन फाइंड करने के इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पुट करते थे ए एन इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या हमारा 7, तो ए के प्लेस में हम 7 लिख देंगे, प्लस उतार दिए है ना, अंडर ब्रैकेट एन क्या हमारा एन का वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पे। एन क्या हमारा एन इज 8, तो हम क्या करें एन के प्लेस में हम 8 लिखेंगे, -1, और डी क्या, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, डी का वैल्यू क्या हमारा 3, तो डी के प्लेस में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया इस फॉर्मूला पे उस वैल्यूज़ को हमने पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 - 1 है ना, 8 - 1 क्या होगा हमारा 7। ठीक है, तो ये क्या होगा 7, ये क्या इंटू 3, तो इजिकल्स टू क्या होगा 7 प्लस 7 3 21, इजिकल्स टू कितना आ रहा हमारा 28। ठीक है, तो ये क्या हमारा ए एन का वैल्यू क्या आ गया, ए एन हमारा 28, तो ये हम लिख देते हैं ए एन इजिकल्स टू 28। ठीक है, आइए नेक्स्ट फॉर्म करते हैं, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। हमारे नेक्स्ट में क्या गिवन है हमारा, देख सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा -18, डी हमें फाइंड करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें। ए एन क्या हमारा एन इज 10, और ए एन का वैल्यू क्या हमारा 0। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फॉर्मूला में अगर हम इनपुट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ए एन का वैल्यू क्या है, ए एन हमारा 0, तो ए एन के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू हमारा -18, तो हम क्या लिखेंगे ए के प्लेस में हम लिखेंगे -18। ठीक है, फिर प्लस से प्लस का साइन देंगे, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के बाद क्या एन का वैल्यू क्या है हमारा, एन का वैल्यू हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 - 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर डी क्या हमारा, डी का वैल्यू देख सकते हैं कि डी हमें फाइंड करना है ना, तो डी को हम डी ही रहने देंगे। ठीक है, हमें डी क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो अभी इसे सॉल्व करते आइए, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हमारा, इसको हम इस तरफ क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू को इस तरफ सेंड कर देंगे, तो ये माइनस से इधर आके प्लस होगा, 0 + 18, फिर इज इक्वल्स टू ये वैल्यू को क्या किया हमने इस तरफ ट्रांसफर किया, तो ये माइनस से आके प्लस हो गया, 0 + 18 इज इक्वल्स टू साइन एज इट इज होता है। उसके बाद फिर क्या है हमारा 10 - 1 क्या होता है 9, 10 - 1 9, तो यहाँ पे 9 और ये डी 9d। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 18 इज इक्वल्स टू 9d है ना। तो फिर यहाँ पे अगर हम फिर क्या करेंगे, डी को हम यहाँ रखेंगे, 9 को हम क्या इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आगे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 18 / 9 इज इक्वल्स टू डी। तो डी का वैल्यू क्या आ रहा है 9 × 2 = 18, तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा 2, मतलब डी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक है, आइए नंबर 3rd पार्ट पे सॉल्व करते हैं। तो 3rd पार्ट में क्या करना है हमें, 3rd में हम देख सकते हैं कि हमारा ये ए हमें फाइंड करना, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा गिवन नहीं है, डी गिवन है, एन गिवन है, और ए एन का भी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम जो वैल्यू की है उस वैल्यू को क्या करेंगे इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू गिवन नहीं है हमारा, तो पहले लिखते हैं ए एन क्या हमारा, ए एन सबसे पहले ए एन में क्या गिवन है, देखिए ए एन का वैल्यू हमारा -5, तो ए एन के प्लेस में लिखेंगे हम लोग -5 है ना, -5, एन के प्लेस में क्या लिखे -5, और क्या इज इक्वल्स टू, ठीक है ए एन इज इक्वल्स टू ए तो हमें फाइंड करना है, ए गिवन नहीं है, तो ए को हम विल
रिलेटेड ए ही, हम इस ए को ए ही रहने देंगे। उसके बाद क्या प्लस प्लस साइन देंगे, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एन। एन क्या, एन का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, एन क्या है हमारा, एन इज़ 18। एन के प्लेस में क्या लिखेंगे 18 -1। उसके बाद क्या हमारा डी, तो डी के प्लेस में देखिए डी को क्या लिखते हैं, डी का वैल्यू फाइंड किया, देखिए डी क्या है हमारा -3, डी का वैल्यू हमारा -3 इंटू -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हमें पता नहीं ये क्या 18 -1 ये करो 17 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे -5 इजिकल्स टू ए प्लस यहाँ क्या होगा 17, है ना। तो 17 इंटू -3। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 17 तो कितना आएगा हमारा, लिखते हैं -5 इजिकल्स टू ए प्लस 7 3 21। तो ये क्या हो जाएगा 7 3 21, 7 क्या आ रहा है -51। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो ये माइनस हो गया। अब ये क्या करेंगे 51 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -51 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 51 -5 इजिकल्स टू ए, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 46 और ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 46। तो मतलब ए का वैल्यू क्या है हमारा 46, तो ए के प्लेस में हम क्या लिख देंगे 46। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 4 पे, है ना। तो पार्ट 4 पे यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए अगेन हमारे ए का वैल्यू गिवन है, डी इज ऑल्सो गिवन, हमारा क्या नहीं गिवन है, एन नहीं गिवन है इस केस में, ना एन इज नॉट गिवन। और क्या नहीं किया, और क्या है हमारा उसके बाद 3.6 हमारा ए एन का वैल्यू गिवन है। अगेन इस फॉर्मूला पे आते हैं तो ए एन के प्लेस में एन का वैल्यू लिखेंगे हम। ठीक है, तो ए एन के प्लेस में क्या लिखेंगे हम, ए एन का वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो ए एन के क्या हमारा ए एन इज आवर 3.6, तो हम लिखेंगे 3.6 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या हमारा देख सकते हैं, ए इज -18.9, तो ए के प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग -18.9 प्लस क्या एन को हमें फाइंड कराते हैं, एन को एन ही रहने देंगे n-1, और डी का वैल्यू क्या हमारा, डी है 2.5, तो डी को 2.5 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमारा ए को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये यहाँ से आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.6 प्लस 18.9 इजिकल्स टू ये 2.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n से 2.5 इंटू एन और 2.5 इंटू 1, तो क्या होगा 2.5n माइनस 2.5, ये 2.5 को ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5n इंटू 2.5। तो यहाँ पे इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा हमारा 22.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.5n, और ये जो -2.5 है अगर हम इसको क्या करें इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या होगा, ये भी इधर आके हमारा ऐड हो जाएगा, ये क्योंकि साइन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है -2.5, इसको हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इधर आके हमारा ऐड हो जाएगा ना। तो उसको नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, तो क्या होगा 22.5 प्लस 2.5, इसको हमने क्या किया इधर ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल्स टू 2.5n। तो इसको ऐड करते तो ये क्या आएगा हमारा, ऐड कीजिए तो क्या 0.25 इज इक्वल्स टू 2.5n, और n इज इक्वल्स टू क्या होगा, n के प्लेस हम ये n को ये रहने कि ये 2.5 को अगेन हम इधर ट्रांसफर करें तो ये इधर आके से डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो क्या n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2.5, इज इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या आएगा हमारा 10, तो n क्या हो रहा है हमारा, n का वैल्यू हमारा 10। ठीक है, तो n के प्लेस हम लिख दिए 10। अगेन आइए लास्ट पार्ट में आते हैं हम, है ना। लास्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो लास्ट पार्ट है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या गिवन है हमारा 3.5 है हमारा ए का वैल्यू, डी 0 और हमारा क्या है n इज इक्वल्स टू 105, हमें ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ए एन के प्लेस में एन का वैल्यू लिखेंगे,
सॉरी एन का वैल्यू तो हमें गिवन है, तो एन ए को एन ही रहने देंगे, एन इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या हमारा 3.5, तो ए का वैल्यू हम 3.5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस एन के प्लेस में क्या लिखेंगे, एन इज 105, तो एन के प्लेस में 105 लिख दिए, -1 इंटू डी का वैल्यू क्या हमारा डी 0 है, तो इंटू 0 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 0 से ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा 3.5, तो एन इज इक्वल्स टू क्या बच गया 3.5, तो एन का वैल्यू क्या हमारा 3.5, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर हमारा डी जो है वो अगर 0 होगा तो जितने भी टर्म्स ऑफ एपी है वो सारा टर्म्स ऑफ एपी सेम होगा, ठीक है। तो 105 टर्म एपी की आ रहा है हमारा, वो भी 3.5 आ रहा है, तो मतलब अगर डी अगर 0 होता तो जितने भी टर्म्स ऑफ एपी है सारा ये क्या होगा हमारा सेम होता। तो ये आप लोगों को आई होप कि आप लोग ये समझ में आए क्वेश्चन नंबर 1। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे हमारा हमें चूज़ करना कुछ ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कि हमारा 38th टर्म ऑफ द एपी इज, है ना। तो 38th टर्म ये एक हमारा एपी 10,7,4 ये हमारा एक एपी है, तो इसका 38th टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पार्ट क्या हमारा एपी क्या हमारा 10,7,4, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, उसी बाद एक फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, कहते करके हमें 38th टर्म पे भी कोई एक नंबर होगा, तो वो नंबर को हमें फाइंड कर, जो 38th टर्म पे जो भी नंबर है उसे हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे ना, गिवन डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन डाटा लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं ए का क्या हमारा, तो ए क्या होता है हमारा, ए हम फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहला नंबर कौन सा हमारा 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ए के प्लेस में लिख दिए हम लोग 10, ठीक है। अगेन फिर क्या निकालेंगे हम लोग डी, कॉमन डिफरेंस डी, तो डी क्या होता है हमारा, डी निकालने के लिए 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो आइए करते हैं हमारा क्या हम करते हैं, है ना। तो बस 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -3, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा -3, ठीक है। और क्या करेंगे, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमें 38th टर्म फाइंड करना, तो हमारा n क्या ले लेंगे, n इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है an, है ना। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an क्या हमारा, जो नंबर हमारा 38th टर्म पे जो नंबर है वो an है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n इज आवर जो 30 है यहाँ पे, d क्या हमारा -3, तो वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो an तो फाइंड ही करना, तो an को n ही रहने देते हैं। a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 10, तो a के प्लेस में 10 लिखते हैं, प्लस प्लस यहाँ पे अगेन n, है ना। तो अंडर ब्रैकेट n पे क्या हमारा n इज इक्वल टू -3, तो यहाँ लिखते हैं -3, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा -1 इंटू डी, सॉरी n क्या हमारा n 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30 -1 इंटू डी क्या हमारा d -3 इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को पुट कर फाइंड करते हैं। यहाँ पे 10 प्लस 30 -1 क्या होगा 29, तो क्या लिखेंगे 29 इंटू -3, तो 29 इंटू -3 करेंगे कितना आएगा हमारा -87, तो लिखेंगे 10, है ना। तो ये साइन क्या चेंज होगा -87, ठीक है। तो क्या होगा हमारा an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू 10 में से आपका 80 -87 से 10 सबट्रैक्ट करेंगे, 10 को क्या होगा हमारा -77 क्या होगा हमारा वैल्यू आ गया an का। तो an क्या हमारा माइनस, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ अगेन 11th टर्म हमें फाइंड करना है। तो 11th टर्म तो n क्या ले लेंगे हम लोग 11, अगेन ये AP क्या है -3 -1/2 2 और आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमारा क्या लेंगे, सबसे पहले AP को लिखते हैं, तो -3 -1/2 2
ठीक है। ताकि इन सबसे पहले गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू में क्या होगा हमारा ए इजिकल टू क्या होगा हमारा -3 है ना। उसके बाद क्या हमें डी निकालने के क्या करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए इजिकल टू -1/2 -3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो -1/2 + 3 इजिकल टू क्या एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं -1 + 6, तो -1 + 6 क्या हो जाएगा 5/2। तो डी हमारा आ रहा 5/2। एन क्या है हमारा, एन क्या कौन सा टर्म फाइंड करना, 11th टर्म फाइंड करना। तो हम एन को क्या लेंगे, एन हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग अगेन, राइट है ना। फॉर्मूला लिखते हैं एन इजिकल्स टू ए + n - 1d, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना, वैल्यूज़ को पुट करना है हमें और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए एन इजिकल्स टू ए क्या, ए इज -3, तो ए के प्लेस में लिख देंगे -3 प्लस है ना, एन क्या हमारा, एन है 11, तो क्या लिखेंगे 11 - 1, डी क्या हमारा, डी है हमारा 5/2 आया, तो इंटू 5/2 सॉल्व करते तो क्या होगा हमारा ए एन इजिकल्स टू -3, 11 में से 10 गया, 11 में से -1 तो क्या होगा हमारा 10 बचेगा, प्लस 10 इंटू 5/2 कैंसिल करते हो, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25, तो क्या होगा हमारा ए एन इजिकल्स टू -3 5 × 25 प्लस 25, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा ए एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 22। तो जो ए एन जो 11th टर्म होगा वो हमारा क्या होगा 22। तो यहाँ पे देख लो 22, तो सेकेंड ऑप्शन ही जाएगा करेक्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 3 में क्या हुआ, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पे एपी कुछ एपीज हमें गिवन है, इस एपी पे क्या हमारा बीच में कुछ बॉक्स मतलब मिसिंग टर्म है, तो उस मिसिंग टर्म्स को हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं ये हमारा क्या है, एपी है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या 2 है, सेकेंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म हमारा गिवन 26। तो यहाँ पे हमें जो मिसिंग टर्म जो है हमारा ये हमें फाइंड करना है। तो याद देखिए अगर किसी भी एपी का हमें अगर डी पता हो है ना, डी पता होने से क्या होता है, अगर ए और डी पता हो तो पूरा एपी हम क्या कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। मतलब हर एक टर्म पे डी को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, या किसी भी टर्म से हम डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका प्रीसीडिंग टर्म आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन पे याद रखना है कि अगर हमें डी पता है तो डी को अगर हम ऐड करेंगे किसी भी टर्म पे तो उसका नेक्स्ट टर्म हमें पता चलेगा। थर्ड टर्म पे डी ऐड करें फोर्थ टर्म आ जाएगा, लेकिन थर्ड टर्म से अगर डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या सेकंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा रहेगा कि डी फाइंड करने की इस क्वेश्चन में ना, डी फाइंड करने के लिए। तो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारा। यहाँ गिवन है ए, गिवन है ए इक्वल टू क्या 2 है, और क्या गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमारा गिवन है क्या, थर्ड टर्म है हमारा कितना है इक्वल टू 26 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख के हम डी को फाइंड करेंगे है ना। थर्ड टर्म हमारा गिवन है तो थर्ड टर्म को जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का वो फॉर्मूला पहले लिखेंगे और उससे क्या करेंगे हम डी फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म T3 का जो क्या होगा, T3 इक्वल्स टू ए प्लस n - 1, एन क्या होगा हमारा 3 और a + n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे ना, ये एन कुछ भी टर्म फाइंड करना है, एन फाइंड करते ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो A3। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T3 यहाँ पे क्या हमारा T3 हमारा गिवन है कितना हमारा 26 है ना। थर्ड टर्म ऑलरेडी हमारा गिवन है, तब इस फॉर्मूला की बेसिस पे क्या करेंगे हम डी फाइंड करना। तो जो जो डाटा हमें गिवन है वो डाटा को हमें क्या करना फाइंड यहाँ पे पुट कर देना। तो थर्ड टर्म क्या हमारा T3 हमारा 26 है, तो Tn के प्लेस में क्या लिखेंगे 26 इज इक्वल्स टू ए क्या हमारा, ए हमारा 2 है तो ए के प्लेस में हम 2 लिख दिए, ठीक है। प्लस प्लस साइन उठा दिए यहाँ पे अगेन, क्या हमारा यहाँ पे A3 थर्ड टर्म हमारे गिवन, तो n क्या हो जाएगा हमारा, n यहाँ पे 3 हो जाएगा है ना। T3 थर्ड टर्म इज 26, तो यहाँ पे n को क्या लेंगे 3 लेंगे, -1 इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है तो डी को डी रहने देंगे, ठीक है। T3 का फॉर्मूला यूज़ किए, जो जो टर्म गिवन है उसके जगह में उसके वैल्यूज़ को हमने बस पुट किया। हमें फाइंड क्या करना है, मेन मोटिव क्या हमें डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 - 1 क्या होगा हमारा 2, तो 2d, ठीक है। क्या करेंगे, ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 26 - 2 इज इक्वल्स टू 2d, 26 माइनस
है ना। 26 माइनस 2 क्या होगा हमारा 24 इजिकल्स टू 2d, और d इजिकल्स टू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू d। कितना आ रहा है d का वैल्यू इजिकल्स टू 12। तो d क्या आ गया हमारा, d हमारा आ गया 12। तो याद रखिए अगर हमारा d 12 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म पे हम d को ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा सेकंड टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे t2 करने के लिए क्या करेंगे, t2 सेकंड टर्म इजिकल्स टू क्या करेंगे a प्लस d कर देंगे। तो इजिकल्स टू a क्या हमारा, a है हमारा 2 प्लस d कितना निकला हमारा 12। तो क्या होगा हमारा 12 पर कितना हो जाएगा 14। तो सेकेंड टर्म जो हमारा हो जाएगा ये हमारा 14। मतलब सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या क्या सिर्फ d फाइन किया, d फाइन करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पे हम d को ऐड किए तो सेकेंड टर्म आ गया, तो हमारा d मतलब 14 फाइन हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमारा, यहाँ पे a गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म भी नहीं गिवन है, और फोर्थ टर्म गिवन है, सॉरी फोर्थ टर्म कितना है 3 गिवन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, मेरा मेन मोटिव है डी फाइंड करना है ना। डी अगर फाइंड करेंगे तो डी क्या है, सेकेंड टर्म में से डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फर्स्ट टर्म आ जाएगा, या फिर सेकेंड टर्म में डी को ऐड कर देंगे तो ये हमारा थर्ड टर्म, ये बॉक्स फिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाइंड करना, तो डी फाइंड करने के क्या करना है, जो टर्म गिवन है उस टर्म के फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। जो टर्म क्या है हमारा सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, तो इस दोनों टर्म के फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले T3 क्या गिवन है, T3 इक्वल टू कितना हमारा 13, और T कितना हमारा, सॉरी T2 है, T2 कितना गिवन है, T2 इक्वल टू 13, और T4 इक्वल टू कितना गिवन है 3 गिवन है ना। तो T2 मतलब सेकेंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो उस फॉर्मूला को लिखेंगे हमें। T2 का फॉर्मूला क्या होगा, T2 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो T2 के प्लेस में सेकेंड टर्म तो गिवन है हमारा, सेकेंड टर्म कितना हमारा 13, तो T2 के प्लेस में क्या लिख देंगे 13 इज इक्वल्स टू a हमारा गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो a को यही रहने देंगे, प्लस T2 सेकेंड टर्म है ना, तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का मतलब n क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, d भी गिवन नहीं तो d को d रहने देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं 30 इज इक्वल्स टू a प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2d, d से 2 को मल्टीप्लाई किया, d से माइनस 1 को, तो 2d माइनस d। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 इज इक्वल्स टू a प्लस d, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कैसे 2 माइनस 1 1 और इंटू डी 1d, तो यहाँ पे डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, हमारा T4 वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अगेन, है ना। T4 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, T4 वाले फॉर्मूला फिर अगेन T4 इज इक्वल्स टू क्या कर a प्लस 4 माइनस 1 d। ठीक है, फोर्थ टर्म है तो n की जगह हम 4 लेंगे। T4 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा क्या गिवन है, T4 इज कितना 3 है, तो T4 के प्लेस में क्या लिख देंगे हम लोग 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, 3 है, 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1d। तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, 4 माइनस 1 3, तो a प्लस 3d, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन हमने फाइंड करी। अब इस दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमें a और d का वैल्यू, तो क्या करेंगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, लिखते हैं ऐसे करते a प्लस d इज इक्वल्स टू a प्लस d इज इक्वल्स टू 13, और क्या हमारे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज का होगा, यहाँ माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया आपका, तो इसमें से हमारा बच गया माइनस 2d इज इक्वल्स टू 10, और d इज इक्वल्स टू क्या होगा, d इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 10 डिवाइडेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 5। तो d का जो वैल्यू हमारा आ रहा है क्या -5 आ रहा है। ठीक है, तो d हमारा क्या होगा, d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, d इज इक्वल्स टू -5। अब आइए देखिए यहाँ पे देखते हैं 13 है, सेकेंड टर्म है।
अगर हम सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे, डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाता है। तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए ए इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 माइनस, है ना, ये क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी को। तो डी का वैल्यू क्या, -5, तो लिखेंगे -5, 13 माइनस डी, है ना। सेकेंड टर्म में से क्या करें, डी को सब्ट्रैक्ट करते, इज इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 18। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म वो क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म में से डी को अगर ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म में डी को अगर हम लोग इफ यू ऐड द कॉमन डिफरेंस डी, तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन लिखेंगे T3 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, सेकेंड टर्म T2 प्लस डी, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, सेकेंड टर्म हमारा क्या गया, 13 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा, -5, प्लस माइनस माइनस हो जाती है, और 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 कीजिए कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, ओके। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 8। तो ये क्या आ गया हमारा सेकेंड टर्म, क्या आ गया हमारा 8। प्रोसेस सिंपल है, सिंपल क्या, हमें डी फाइंड करना, मेन मोटिव क्या है, डी। अब डी फाइंड करने के लिए हमने ये दो इक्वेशन बनाया, जो गिवन डाटा था उसको यूज़ किया हमने। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सेम का सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिखा, थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिखे, और उसमें उसके वैल्यू को अकॉर्डिंगली उसके वैल्यू को पुट करके इक्वेशन बना के हमने सॉल्व करके डी फाइंड कर लिया। ठीक है, डी फाइंड हो गया तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या गिवन है हमारा, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग, और फोर्थ टर्म क्या है, 9/2। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अगेन सेम प्रोसेस यूज़ करना है, हमें डी फाइंड करना है। अब डी फाइंड करने के जो डाटा गिवन है अवेलेबल है उस वैल्यू से क्या करना है, हमें डी फाइंड करना है। ए गिवन है और ये कौन सा हमें फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म का अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। विल राइट द फॉर्मूला फॉर फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ को पुट करके डिफाइन करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं T4। तो ये फोर्थ टर्म कितना है, 9 2 18, 18 + 1 19, तो क्या हो जाएगा हमारा 19/2, है ना। फोर्थ टर्म का 19/2। T4 इज इक्वल टू क्या होगा, A + n-1d। फोर्थ टर्म है तो क्या होगा, फोर्थ टर्म हमारा ये इसके फॉर्मूला का है। फोर्थ टर्म तो ऑलरेडी पता है हमें कितना हमारा 19/2, तो T4 का जगह हम क्या लिखेंगे, 19/2 इज इक्वल्स टू, है ना, 19/2 इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा, ए हमारा देख सकते हैं, ए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ए के जगह में 5 लिख देंगे, ए हमारा 5 है, प्लस n-1d। तो फोर्थ टर्म फाइंड करते, एन क्या होगा, 4 होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म क्या हमारा 4, तो 4 - 1, और डी कितना हमारा, डी को डी डिफाइन करना है, तो डी को डी रहने देंगे, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3d। तो क्या लिखेंगे, 19/2 इज इक्वल्स टू 5 + 3d। ठीक है, 19/2 इज इक्वल टू 5 + 3d। अब क्या अगर डी फाइन करें तो ये 5 को ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा हमारा 19/2 - 5 इज इक्वल्स टू 3d। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, है, तो क्या होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, तो 19, है ना, 19 - 10 इज इक्वल टू क्या होगा 3d। तो क्या होगा हमारा 9/2 इज इक्वल टू 3d, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा ना, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 9/2 × 3, तो 3 3 = 9, तो 3/2, d का वैल्यू क्या आ गया 3/2। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम, ये d/3/2 को हम क्या क्या अगर हम ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म पे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग 5 प्लस, ठीक है, तो हमारा सेकंड टर्म T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 + 3/2, इज इक्वल्स क्या होगा, एलसीएम हो गया हमारा 5 2 5 2 = 10 + 3 इक्वल्स क्या होगा 13/2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा 13/2 आ गया, क्या सेकंड टर्म आ गया हमारा। ठीक है, अब थर्ड टर्म फाइंड करें, सेकंड टर्म में फिर से डी को ऐड करेंगे, 13/2 प्लस
क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड कर देंगे सेकेंड टर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारा थर्ड टर्म आए, तो सेकेंड टर्म हमारा 13/2, 13/2 में अगेन क्या करेंगे 3/2 को ऐड करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ऐड करते हैं तो एलसीएम आ गया 2, तो क्या 13 + 3, 13 + 3 तो क्या आ जाएगा हमारा 16, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया हमारा 8, तो 8 क्या हो गया हमारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, सिंपल है। इससे हमने क्या किया, इस फॉर्मूला से यूज़ करके हमने क्या डी को फाइंड किया है ना, तो डी का वैल्यू क्या है हमारा, डी का वैल्यू हमारा आया 3/2। ठीक है, ये 3/2 का हमारा डी कॉमन डिफरेंस डी आ गया। अब डी में क्या फर्स्ट टर्म पे हमने 5 पे क्या डी को ऐड करेंगे तो क्या सेकंड टर्म आ जाएगा, तो T2 को 5 + 3/2 के क्या है हमारा वैल्यू है 13/2, तो सेकंड टर्म हमारा क्या आएगा 13/2। अब इस सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, फिर से डी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म में T2 T3 करके होगा T2 + D, सेकंड टर्म में क्या करेंगे डी को ऐड फिर से ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म ये है प्लस डी क्या हमारा 13/2, इसको ऐड कर दिए तो क्या आया हमारा 16/2, ये हमारा क्या हो गया 8 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, लिख देते हैं यहाँ वैल्यू 13/2 और क्या हमारा 8। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 4th और 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 3rd का 4 पार्ट में, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है हमारा, है ना, फर्स्ट टर्म गिवन है -4 गिवन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म ये मिसिंग है, और क्या गिवन है हमारा, है ना, यहाँ पे हमारा 6th टर्म गिवन है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th टर्म हमारा क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, तो अगेन सेम कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मोटिव रखना है कि डी फाइंड करना है ना, डी फाइंड करके क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म ऐड सेकंड हो जाएगा, सेकंड टर्म में डी ऐड, थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ, और फोर्थ पे तो 5th आ जाएगा। तो डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके यूज करेंगे ना, ये कौन सा हमारा 6th टर्म गिवन है हमारा, 6th टर्म क्या है 6 है, तो 6th टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते T6 है ना, तो सबसे पहले T6 इजिकल्स टू क्या होगा, T6 इजिकल्स टू क्या लेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होगा a + n-1, n क्या हमारा 6 है, T6 6 टर्म, तो n को क्या लेंगे 6 - 1 d फाइंड करना है। a क्या हमारा, a यहाँ पे देख सकते हैं a है हमारा क्या -4, तो a के प्लेस में क्या लिख देते हैं -4। ठीक है, T6 क्या, T6 का वैल्यू ही हमारा 6 है, तो T6 के प्लेस में क्या लिख देते हैं हम लोग 6 लिख देते हैं ना 6। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा 6 = -4 + 5d। ठीक है, d को यहीं रखेंगे, ये -4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 = 5d, 6 + 4 क्या होगा 10 = 5d, और d क्या होगा, d = 10 डिवाइडेड बाई 5 = 5 2 = 10, d का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, d का वैल्यू 2 आने के बाद हम क्या करेंगे सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, है ना, तो सेकंड टर्म का T2 क्या होगा a + d, a क्या हमारा -4 + d क्या हमारा 2, तो क्या आ जाएगा हमारा -2, तो सेकंड टर्म आ गया हमारा -2 लिख दिया, सेकंड टर्म -2। अब सेकंड टर्म में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड टर्म में अब हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो T3 का लिख दिया, T3 = T2 + d, तो T2 क्या है हमारा सेकंड टर्म है हमारा -2, तो क्या है -2 + 2, d क्या है 2, तो -2 + 2 क्या हो गया हमारा 0, तो क्या हो गया थर्ड टर्म क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे फोर्थ टर्म फाइंड करने के थर्ड टर्म पे d को ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म हमारा क्या है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस d है हमारा क्या 2 है, तो थर्ड टर्म +2, तो क्या आ गया हमारा 2, फोर्थ टर्म क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, अब फोर्थ टर्म 5th टर्म फाइंड करना है, T5 क्या करेंगे T5 फाइंड करना है, तो हमें फोर्थ टर्म T4 प्लस क्या करें कॉमन डिफरेंस d को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, T4 + d, तो क्या होगा 2 + 2 क्या आ गया हमारा 4, तो हमारा 5th टर्म आ गया 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए नंबर क्या आते हैं, नंबर 5th पार्ट पे आते हैं। तो 5th पार्ट में देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, 5th मिसिंग है, और 6th टर्म गिवन है हमारा यहाँ पे -22। ठीक है, तो जो गिवन है उसकी टर्म लिखते हैं हम लोग, क्या लेंगे आपका
अगेन यहाँ पे भी डी फाइन करना है, तो डी फाइन करने के क्या करें हम लोग, किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड टर्म का और सिक्स्थ टर्म का हम यूज़ करेंगे। तो सेकेंड टर्म T2 इक्वल्स टू क्या गिवन, T2 इज इक्वल्स टू गिवन है हमारा 38 और T6 गिवन है इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो T2 का हम क्या करें, T2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो T2 इज करके और T2 फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस n-1d, n कितना हमारा 2 सेकेंड टर्म, 2 - 1 इंटू डी, ये नहीं करेंगे फॉर्मूला n-1d। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या T2 हमारा ऑलरेडी गिवन है, T2 हमारा 38 है, तो T2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 - 1 1 A प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर T6 फाइंड करना है तो क्या फॉर्म लेंगे, A प्लस n-1 डी, ये करेंगे। n क्या होगा हमारा 6 टर्म फाइंड करना, तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n के प्लेस में T6 ऑलरेडी गिवन ही है हमारा, T6 क्या हमारा -22, तो T6 के प्लेस में क्या लिख देते हैं हम लोग -22। ठीक है, -22। ठीक है, a हमें a फाइंड करते, ये क्या हमारा n के प्लेस में क्या लिख देंगे हमारा, क्योंकि हमारा 6th टर्म है तो a के प्लेस में 6 लिख देंगे। ठीक है, अभी से सॉल्व करते हैं, -22 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 - 1 इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे d, a प्लस 5d। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या 38, दूसरा इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस, ये क्या होगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका यहाँ पे माइनस, हाँ ये आपका कैपिटल -4d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये प्लस प्लस ऐड करेंगे क्या आ गया हमारे इक्वल्स टू 060। ठीक है, और d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू -60 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देखो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो क्या आ गया, d इज इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारा -15। d का वैल्यू है हमारा -15 हमें आ गया। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू -15 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे -15, अब याद रखिए ये हमारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में से अगर d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो T2 है ना, a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे T2 माइनस d, तो सेकेंड टर्म हमारा 38 माइनस करेंगे d का वैल्यू क्या -15, तो -15 लिखते हैं, माइनस प्लस क्या माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 15, तो इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा हमारा 53। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 53, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 53। अभी क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना, T3 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 में से क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस D को, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, T2 हमारा कितना हमारा 38 है ना, प्लस D कितना हुआ -15, तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा, देखिए ये माइनस होगा 38 -15 प्लस -15 हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आएगा हमारा तो यहाँ पे लिखते हैं 23। ठीक है, देखिए आ गया हमारा ये 23 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग T4 फाइंड करना, तो T4 में से T3 में से T3 प्लस D कर देंगे, T3 जो भी थर्ड टर्म है उसमें क्या करेंगे D को हम लोग ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म है हमारा 23, तो 23 प्लस -15। ठीक है, तो ये इसको क्या 23 -15। ठीक है, तो यहाँ पे करिए तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आपका कितना 8। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करना T5 फाइंड करना है। ठीक है, तो T5 फाइंड करने के क्या करेंगे, ये T5 में से क्या करेंगे, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे T4 में से क्या T4 प्लस D। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, T5 क्या करें, T4 में से D को फिर ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अगर आप आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, मतलब यहाँ पे जो 78 की कौन से टर्म पे लाई कर रहा है, ये हमें क्या करना, फाइंड करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या 18 का टर्म क्या हमारा फोर्थ टर्म है, 13 क्या थर्ड टर्म है, वैसे हमारा इस AP का भी क्या आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये AP में 78 लाई कर रहा है, तो ये 78 कौन से टर्म पे लाई कर रहा था ना, तो यहाँ पे हम क्या इसका n फाइंड करना है, कौन से टर्म पे ये 78 लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए यहाँ पे लेट कर ले, लेट
nth टर्म इज 78। ठीक है, ऐसे अब थर्ड टर्म आप क्या है 13 है, फोर्थ टर्म क्या हमारा 18 है। वैसे इसको हम लोग पता नहीं कौन सा, तो इसको क्या लेट nth टर्म, ये कि nth टर्म को क्या मान लिया हम लोग, लेट nth टर्म इज 78। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब क्या, इसका मतलब लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू 78, तो इसके फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग फाइंड करने के। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो ये हमारा ए एन का वैल्यू क्या है, ए एन हमारा क्या है 78 है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, क्या क्या इस फॉर्मूले में चाहिए, हमें ए चाहिए और डी चाहिए, एन तो हमें फाइंड ही करना है, और ए एन का वैल्यू क्या गिवन है हमारा 78। तो ए देखिए, ए क्या होता है, हमेशा फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते थे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारा 3, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। फिर क्या निकालना है, डी, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या T2 माइनस T1 करें, या फिर T3 माइनस T2, या फिर T4 माइनस T3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करें, 8 T2 माइनस T1 कहते हैं ना, 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, ए हमारा 3 है और ए एन क्या हमारा 78। तो एन के प्लेस में एन का वैल्यू लिखेंगे 78 इज इक्वल्स टू ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म है 3 प्लस एन माइनस 1d, एन तो हमें फाइंड करना, तो एन को एन ही रहने देंगे, डी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है, डी के प्लेस हम क्या लिखेंगे 5। अब देखिए क्या फाइंड, हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 3 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या आएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा हमारा 75 हो जाएगा। 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। ठीक है, अब ये 5 को क्या करेंगे हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो इधर आके क्या डिवीजन हो जाएगा। तो क्या बनेगा 75/5, लिखते हैं 75/5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कट करेंगे तो क्या कैंसिल का 15 आ गया है ना, या 15। तो क्या लिखेंगे एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 एन माइनस 1। अब ये 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या इधर आके ये प्लस हो जाए, तो क्या बनेगा एन इज इक्वल्स टू क्या होगा 15 + 1 इजिकल्स क्या आ गया 16। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म जो है इसका 16th टर्म पे ये क्या कर रहा है, ये हमारा 78 लाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 16। ठीक है।